जी तो नाइन्थ क्लास आपकी अगली क्लास में आपको वेलकम है। फिज़िक्स का दूसरा लेक्चर है। कल हम कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जिसमें से हमने फोर्थ ब्रांचेस कल हमने लाइट तक कर ली थी, लाइट एंड ऑप्टिक्स। आज पांचवीं के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ द चार्जेस at rest and in motion, their effects and the relationship with magnetism। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, सबसे पहले है कि हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में। वो दो तरह करते हैं, एक उसको रेस्ट पे डिस्कस करते हैं और दूसरा करते हैं उसको मोशन में। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि चार्ज क्या होता है बड़ा। अच्छा, चार्ज को समझने के लिए पहले हमें मैटर को या एटम को समझना पड़ेगा। एटम क्या होता है भाई? तमाम चीज़ें जो मादे की हैं, जो जिसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हाथ महसूस कर सकते हैं, जो कि स्पेस घेरती हैं, यानी कि मैटर, वो एटम से बना है। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम। एटम के बारे में आपको पता ही है कि एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा होता है, लेकिन जो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका साइज बड़ा होता है उसके मुकाबले में। अच्छा, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जितना प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जब हम एटम को एज ए होल देखते हैं, मुकम्मल तौर पे देखते हैं, तो वो हमें न्यूट्रल महसूस होता है, यानी कि वो कोई चार्ज शो नहीं करता, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्जेस होता है? नेगेटिव चार्ज। फिर मैं आपको ना समझाता हूँ, उसको ज़रा लिख के समझाता हूँ। अब ये देखें ज़रा, हर चीज़ एटम के साथ बनी है और एटम की शेप क्या होती है? एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, ये छोटा होता है इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब चार्ज क्या चीज़ है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, जिसके ज़रिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। जैसे मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक, और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं चार्ज। तो एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो वो चार्ज बराबर होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो एज ए होल एक एटम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, उनके पार्टिकल पर ऊपर चार्ज होता है, लेकिन एज ए होल वो न्यूट्रल है। तो हम जो भी चीज़ है, मतलब ये कागज़ है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। इसके हर एटम के अंदर चार्ज होगा, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो एज ए होल वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ठीक है, एक अगर फर्क, ये इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल देता हूं बाहर, तो नेगेटिव निकाल दूंगा मैं, तो क्या होगा? एटम के पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उस चार्ज को मैं महसूस कर सकता हूँ और ये नेगेटिव चार्ज को भी मैं
महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये लैदा हो गए। ठीक है, ये अपनी नेगेटिविटी शो करेगा या अपनी पॉजिटिविटी शो करेगा। तो आम रूटीन में भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब निकालते कैसे हैं? सबसे अच्छा तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने का, उसको कहते हैं रब करके, रगड़ के। जैसे कि ये एक कागज़ है, ठीक है, ये इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये एक कागज़ का पीस मैंने रगड़ा है, ठीक है, तो ये मैंने रखा हुआ है। अब ये मैं एक पेन को लेता हूँ, इसको रगड़ता हूँ, तो रगड़ने से क्या होता है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के उस कपड़े के ऊपर चला जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कोई चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस कागज़ के पीस को अट्रैक्ट करेगा। ये देखें, उसने कागज़ को खींच लिया, ठीक है, तो ये चार्ज की वजह से हुआ है। तो जो हम स्टडी करते हैं चार्ज को दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक तो जैसे ये पेन के ऊपर चार्ज आ गया था, ये चार्ज खड़ा है, ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे रिपेल करता है। और दूसरा ये होता है कि हम मूविंग चार्ज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चार्ज जब चलता है, जैसे तार में करंट चल रहा है, ठीक है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो उसके कहते हैं मूविंग चार्ज, ठीक है। तो मूविंग चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़, जब चार्ज चलता है किसी वायर में तो उसके गिर्द मैग्नेट फील्ड बन जाती है, ठीक है। इस मैग्नेट फील्ड को भी हम इसी मैग्नेट फील्ड को इसी ब्रांच में डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज़ द ब्रांच ऑफ it is the study of the charges at rest and in motion, their effects and their relationship with magnetism। चार्ज का मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, जब चार्ज मूव करता है तो उसके गिर्द मैग्नेट फील्ड पैदा होती है। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन 10th क्लास में, ठीक है। आगे आ गया जी एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन की क्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनकी जब उनकी तादाद या उनके नंबर चेंज होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल कह रहा हूँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। केमिकल को प्रॉपर्टी को नहीं करते, वो तो केमिस्ट्री में करते हैं हम। इसलिए हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस करते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ता है, उसकी डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसे कि हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में डिस्कस करते हैं। आगे आ गया प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, अभी मैंने जैसे बताया था कि अगर एक एटम में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें या उसमें डाल दें तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। फर्ज करो मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस एटम के ऊपर एज ए होल पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादती हो जाएगी इसके अंदर। आने से मुराद के आता तो ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज तो मौजूद है, बाहर से नहीं आया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो वो जो स्टेबल था, यानी कि जो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। लेकिन अगर फ़र्क करो जी, इसके अंदर 10 प्रोटॉन है तो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 10 प्रोटॉन रह जाएंगे। पॉजिटिव प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखा जाए तो इसके ऊपर होल कितना है, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया,
तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एटम एज ए पॉजिटिव पार्टिकल शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयन, इसको कहते हैं आयनिक स्टेट। आयनिक स्टेट, जो ये आयनिक स्टेट होती है इसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी होती है उसको हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। इट इज़ द स्टडी एंड प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर। इन द आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर इज फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है, ये चौथी स्टेट है। ठीक है, अभी तक हमने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं मैटर की। एक थी गैस, एक लिक्विड, एक सॉलिड। लेकिन आप अगली क्लासों में जाके पढ़ोगे कि मैटर की एक और स्टेट होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये आयनिक स्टेट है, यानी जिसमें वो चार्ज पार्टिकल बन जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इसकी प्रोडक्शन पैदा कैसे करते हैं प्लाज्मा को, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच है आपकी जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि जी उसके अंदर क्या है जी, उसकी मुख्तलिफ जो सतह हैं उनके, ज़मीन के अंदर उसकी जो लेयर्स हैं, उस लेयर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उसको हम जियोफिजिक्स के बारे में, उसको जियोफिजिक्स के टॉपिक के लिहाज से पढ़ते हैं। अच्छा, आगे है इसका जी एक और रहेगी ब्रांच आखिरी, अगली ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इनके ये एटम के अंदर किस तरह होते हैं, इनके दरमियान क्या फोर्सेस होती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में के दरमियान। ठीक है, तो किस तरह बिहेव करते हैं मुख्तलिफ एटम्स में, इनका क्या बिहेवियर होता है, तो सारी चीज़ें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इट डील विद द properties and the behavior of nuclei and the particles within the nuclei। ठीक है, जो अभी जो रिसर्च हुई है उसके बारे में, तो उसमें रिसर्च हुई है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी और बहुत से छोटे पार्टिकल इसके अंदर होते हैं एटम के अंदर, तो वो भी इसी न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो इनके बिहेवियर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। तो ये आपकी पूरी ब्रांचेज होगी, 9 ब्रांचें होंगी आपके पास। तो इसको आपने लिखना है अपनी कॉपी पे। मैं इसकी आपने सेंड कर दिया हुआ, मैंने आपको ये इसकी पिक्चर सेंड कर दी हुई है। इसको अपनी नोटबुक पे लिखें और इसको अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि ये इस तरह कह रहा हूँ कि इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर साल 2 ब्रांचेज के बारे में पूछता है। कोई भी 2 ब्रांचेज के बारे में आपको पूछेगा कि ये क्या है, तो आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह लिख के इनको तैयार करना है। ठीक है, मैं मंडे वाले दिन इसका टेस्ट लूँगा आपसे। इसको लिख के आपने याद करना है और लिख के याद करना है। ठीक है, तो आपने इसका टेस्ट देना है मुझे ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स का। ठीक है, 9 की 9 ही लिख के दिखानी है, तो अच्छी तरह तैयार करें इसको। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात होती है और आपने टेस्ट देना है मुझे मंडे वाले दिन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।